बोले श्री प्राणनाथ प्यारे की जय। सतगुरु महाराज की जय। सतगुरु श्री रामचंद्र महाराज जी आपके सदा सदा ही जय। बंदो सतगुरु चरण को करो सुप्रेम प्रणाम। अशुभ हरण मंगल करण धनिषी देव चंद्र जी नाम। श्री प्राणीनाथ निज मूलपति श्री राज शुभ नाम। तेज कुंवरी श्यामा युगल को पल पल करो प्रणाम। पल पल करो प्रणाम। श्री प्राणीनाथ तुम सत्य हो, तुमसे चलत जाऊं। मैं अधीन करनी नहीं, वाग्देव की नाम। वाग्देव की नाम। पुलिस प्राणनाथ प्यारे यशु भी सुंदर साथ के धाम नृत्य में विराजित प्राण प्रियतम प्राण वल्लभ के नूरी चरणों में कोटि कोटि प्रेम। जब अपने आप को एकाग्रित करते हुए सतगुरु महाराज जी का ध्यान करते हुए उनके नूरी चरण कमलों में प्रणाम करें। आप हम सभी सखी अपने रतन भाई सखी के संग संग अपने जागने के मौन मिलावा में चलते हैं। इस दिव्य धरा को प्रणाम करते हुए सुंदर कंचन रंग के सिंहासन पर कैसे वांग में स्वरूप में मेरे धाम के धनी विराजमान है। चारों तरफ से परिक्रमा करते हुए प्रणाम करते हुए तलहटी में विराजमान चंदन के झूले पर मेरे प्राण प्रियतम मेरे इंद्रावती सखी कैसे सब आत्माओं को परम धाम का वो आनंद मिला। सभी जागृत आत्माओं के चरणों में मेरा कोटि कोटि प्रेम प्रणाम। के दोनों चरण पकड़कर यही अर्जी यही विनती धाम के दूल्हा हम आत्माओं को जागृत कर लीजिए। हमारे ऊपर पड़ी हुई इस परामर्शी के आवरण को हटा दीजिए और हमारे हृदय में वो मेरे परम धाम का आनंद, वो परम धाम का प्रेम, वो इश्क फिर से हृदय में भर दीजिए ताकि मैं आपके सुंदर स्वरूप को निहार सकूं, आपकी मीठी मीठी बातों को सुन सकूं, आपकी सुगंधी को ले सकूं। केवल आप ही सर्व सामर्थ्यवान हो जो मुझे जागृत कर सकते हो, अन्यथा कोई नहीं।
मेरे प्राणों के प्रिय, मैं अपने प्राणों को देख सकूं। जो मेरा मूल तन मूल मिलावे में आपके चरणों में बैठा, मेरा सुंदर मूल मिला, जहाँ चारों तरफ नूर ही नूर, नूर के ही तरंगे, उनका प्रकाश। नूर में नीचे बिछी हुई गिलम, नूर में ही चंद्रमा, और नूरी ही चारों तरफ सुंदर नूरी थंभों की कतार। जो अनंत रंगों का प्रकाश निकल रहा है, इसी नूर के अंदर हम सब आपको घेर कर बैठे हुए, सबके मध्य में सुंदर झिलमिलाता हुआ नूरमय कंचन रंग का, जैसा कि दीपक की जलती हुई लो, इस रंग का सुंदर सिंहासन कैसे झिलमिला रहा है। एक एक डांडे में 10-10 रंग शोभायमान हो रहे हैं। जिधर भी देखे उधर से ही अलग अलग रंगों का प्रकाश निकलता हुआ नजर आ रहा है। नीचे बिछे हुए कालीन की शोभा को देखिए, जिस पर सुंदर कमल का पुष्प शोभायमान हो रहा है। जिसकी 1000 पंखुड़ियां अति प्यारी लग रही है। ये देखो तो सही कितना कोमल, इनकी एक एक पंखुड़ी के किनार पर सुंदर कांगरी की शोभा, और उस कांगरी में भी जगमगाते हुए अनेक रत्नों की शोभा। इस कमल पुष्प पर आए हुए सुंदर इस सिंहासन के इन 6 पायों की शोभा को देखिए। इन पायों के बीच में आई हुई सुंदर नूर की चौकी किस प्रकार झिलमिला रही है। ये चौकी भी चेतन है। इसके सुंदर 4 पायों की शोभा को देखिए, जो स्वर्ण के हैं, रत्नों से जड़ित। और ऊपरी हिस्से को देखे तो अत्यंत मुलायम, और इन चौकी पर शोभायमान मेरे धाम धनी के ये नूरी चरण कमल और भी कोमल। इन चरणों को अपने हाथों से स्पर्श करके देखिए।
इतने शीतल, कोमल कोमल, ठंडे ठंडे। सुंदर अंगुलियां, नखों का नूर। ये नख भी कठोर नहीं, अति कोमल है। नाजुक नाजुक ये पतले से, जिन मेरी अंगुलियों में भी कोमलता है, मेरे नखों में से भी नूर निकलना, मानो नूर ही नूर को स्पर्श कर रहा। घोर वर्ण के चरण कमल, जिनकी चरण तली अति लालिमा से युक्त है। चरणों की तलवे की गहराई को देखिए, एड़ियों की कोमलता, एड़ियों के ऊपर आई हुई गहराई, खूंटी और कांटे की शोभा तो अद्भुत लग रही है। और इन पर आए हुए आभूषण, झांझरी, घुंघरी, कामी और कड़ले की शोभा अद्भुत है। ये सब चेतन है, चेतन है, और साथ साथ में कोमलता से भी भरपूर। इनसे निकलने वाली मधुर मधुर ध्वनि पूरे ब्रह्म धाम में गुंजायमान होती है। कोई शब्द नहीं है कि इनको शब्दों में बयां किया जा सके। ये मेरे धनी के ही चरणों का ही अंग है। जब मेरे प्राण प्रियतम अपने कोमल कोमल चरणों को इस अति कोमल जिमी पर रखते हैं, तो ये जिमी भी इतने लालायित, इतने आनंदित होती है कि ये भी हिलोरे लेने लगती है। जब मेरे धाम की धनी अपना बायां चरण अपने जांघ पर से उतार कर चौकी पर रखते हैं, खुलता हुआ है जामा, लटके हुए आभूषण कैसे चरणों पर आकर गिरने लगते हैं। ये चरण कमल मानो कोई नूर पुंज ही ऊपर से नीचे आ रहा हो। इस प्रकार से जब मेरे प्राणों के प्रियतम अपने इन चरणों को इस चौकी पर रखते हैं, तो और अति सुंदर लगते हैं। इस इजहार की शोभा को तो क्या कहे। इसमें आई हुई अति बारीक बारीक चुन्नटे, उन चुन्नटों पर भी बेल बूटियों की चित्रकारी,
जिनमें भांति भांति के पुष्प खिले हुए नजर आ रहे हैं। इस मोहरी के नीचे सुंदर घुंघरुओं की लड़ियों को देखिए, जो अति मनोहारी ध्वनि करती है। इनमें से निकलता हुआ प्रकाश और जो चित्रकारी पर फूल बेल बूटियां बनी हुई है, ये फूल भी अनंत रंगों से सुशोभित हो रही है। और एक एक पंखुड़ी, जब ये पुष्प अपनी एक एक पंखुड़ी को गिराते हैं, तो मेरे प्राण प्रियतम के ये चरण कमल कितने सुंदर लगते हैं। ये फूल स्वतः ही मानो अपना अंग अंग वार रहे हैं धाम धनी के इन कोमल कोमल चरणों पर। अब ये फूलों की पखड़ियां, कोई लाल, कोई पीली, कोई हरी, कोई गुलाबी, तो इन फूलों की पंखुड़ियों में मेरी धाम धनी के चरण कमल और भी सुंदर लग रहे हैं। ऐसे चरणों की सुंदर शोभा को जरा जामे के इस बॉर्डर को भी तो देखो, इस पर कितनी सुंदर अनेक रत्नों की एक घाघरे की शोभा नजर आ रही है। कोई लाल, कोई पीला, कोई हरा, कोई नीला, और ऊपर के भाग घोर का उज्जवल, और उस उज्जवल में भी भांति भांति की चित्रकारियां। और चित्रकारी ही नहीं केवल, जब ये मेरे प्राण प्रियतम का जामा जब हिलता डुलता है, तो ये जो चित्रित गए, न घड़ा न जड़ा किसी ने, ये जो फूल बेल पत्तियां वृक्ष पशु पक्षी जो चित्रित है, ये सब चेतन है। ये बोलते हैं, नृत्य करते हैं, गायन करते हैं, झूमते हैं मस्ती में। मेरे प्राण प्रियतम, मेरे प्राण वल्लभ, इन चरणों की सुंदर शोभा, ऐसी ही शोभा मेरी श्यामा जी के चरणों की भी है। लेश मात्र भी अंतर नहीं। और जब मेरे प्राण प्रियतम अपने कोमल कोमल चरणों को जमी पर रखते हैं,
जिस जिमी पर कालीन बिछी हुई, जिस पर सुंदर कमल का पुष्प दिखाई दे रहा है, तो मेरे धाम धनी के अति कोमल चरण जब इस पुष्प पर रखते हैं, तो पुष्प और मेरे धाम धनी के चरणों में कोई भेद नजर नहीं आता। जैसे गुलाबी रंग की आभा लिए हुए ये कमल का पुष्प, उसकी पंखुड़ियां ऐसे ही गुलाबी आभा से युक्त मेरे प्राण प्रियतम के चरण कमल आनंद में डूब कर मानो एकाकार हो रहे। जब मेरे प्राण प्रियतम आगे अपने चरण कमल बढ़ाते हैं, इतनी सुंदर शोभा बनती है। और जब हम झूला झूलते हैं, तो इतनी सुंदर शोभा इन चरणों की। इस सुंदर शोभा को देखो तो इनसे निकलता हुआ प्रकाश भी चेतन है, नूरमय है। जब मेरे प्राणों के प्रियतम कभी सातवीं आठवीं भूमि पर, तो कभी बड़ो वन में, तो कभी बट पीपल की चौकी पर, और विशेष आनंद लेना होता है। लंबे लंबे झूले, तो मेरे प्राण प्रीतम कैसे ताड़ वन की सुंदर शोभा में लेकर हम सबको जाते हैं, जहां पर नीचे सुंदर, अति सुंदर नूरमयी किस प्रकार से नहरें बहती हुई, और इतने विशाल झूले। जरा देखो तो सही, क्या सुंदर नजारा। इतने ऊंचे ऊंचे झूले कि मेरे रंग महल के बराबर में एक ही झूला, अति विस्तृत, और नीचे बहती हुई कल कल की ध्वनि करती हुई ये नहरें कितनी सुंदर शोभा लिए हुए है। ये अति विशाल लंबे लंबे डालियां जो मेरे दहाड़ वन की आई, और ये डालियां जब एक रूप होकर एक छतरी मंडल बनाती हैं, और इनके मध्य में सुंदर स्वर्ण की अनेक रत्नों से जड़ी हुई ये जंजीरें कितनी प्यारी लग रही है। और जब मेरे प्राण प्रियतम मेरी श्यामा जी सहित इस अति कोमल झूले पर बैठती हैं, और इतना लंबा कि आगे आना पीछे जाना, और नीचे बहती हुई जमुना, ये नहरें, इनका जल भी कैसे उछल उछल कर मानव प्रियतम के चरणों को छूना चाहता है, और नहीं छू पाता। तो फिर
छह बच्चे में जल के रूप में, फव्वारे के रूप में होकर कैसे मेरे धाम धनी, मेरे प्राणों के प्रियतम के ऊपर अपने ठंडे ठंडे, शीतल शीतल, सुगंधि से भरपूर जल की बूंदे, मानो कोई बरसात हो रही हो, ऐसे ये जल धनी के अंग अंग का स्पर्श करता है। और ये जल की बूंदे जब मेरे प्राण प्रियतम के ऊपर, अंगों पर, वस्त्रों पर, आभूषणों पर गिरती है, तो कैसे मोतियों की भांति जगमगाती है। मेरे प्राण प्रियतम के ये सुंदर घुंघराले केशों पर जब ये फुव्वारे से निकली हुई जल की बूंदें गिरती हैं, तो कैसे मोतियों की भांति झिलमिलाती है। वही बूंद मेरे धाम धनी की इस सुंदर आसमानी रंग की पिछोरी पर, तो कोई जामे पर, कोई पुटके पर, कोई मेरे प्राणों के प्रियतम, इस जल की भी एक मिलन की लाला, जो लालसा है, जो एक मिलन की एक उमंग है, तो धीरे से ये झूला जब नीचे हो जाता है, तो मेरे प्राणों के प्रियतम अपने चरण कमल को नीचा करके अति ही मधुहारी अदा से अपने इस चरणों को इस बहते हुए जल में जब डुबोते हैं, और इतनी तेजी से झूला चलता है कि ये नहर का बहता हुआ जल इतनी तीव्र गति से आगे बढ़ता है, उछलता है, कि मानो धाम धनी के चरणों को अपने अंदर ही समाहित करना चाह रहा हो। इस सुंदर शोभा को देखिए। प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के इन चरणों की शोभा इतनी सुंदर, इतनी सुंदर, कि झेलते हुए अपने चरणों को जब इस जल में डुबोते हैं, तो इतनी तीव्रता से, इतनी तीव्रता से ये जल उछलता है, कि सामने से जब हम सब सखियां बैठकर झूला लेकर आती हैं, तो वो जल सारा हमारे ऊपर गिर जाता है। के प्रियतम झूला झूलते हैं, तो जैसे जैसे आगे पीछे होते हैं, तो इन लटके हुए चरणों का नूर ऐसे आगे पीछे हो रहा है, मानो नूर ही नूर, प्रकाश ही प्रकाश आगे पीछे झूला झूल रहा। हवा में लहराती हुई मेरे धाम धनी का जामा और बिछोरे की शोभा तो अद्भुत है। पीछे से जो जल में तरंगे उठ रही हैं, वो धाम धनी की इस उड़ती हुई पिछोरी को पकड़ लेना चाहती है। मेरे प्राण प्रियतम, प्राण वल्लभ के ये नूरी घुंघराले केश हवा में कैसे लहराते हुए अति सुंदर लगते।
और इनके ऊपर मेरे प्राण प्रियतम की जो सुंदर बाग, इसके पीछे का जो भाग, जिस पर अनेक रत्न जड़े हुए, सुंदर कांगरी। और जब मेरे प्राण प्रियतम झूला झूलते समय आगे बढ़ते हैं, तो ये कैसी सुंदर हवा में लहराती है, कितनी सुंदर लगती है। और नीचे चरणों के पास में देखो, तो ये जानवर जो अत्यंत घेर वाला है, ये भी कैसे लहराता हुआ मेरे प्राण प्रियतम की सुंदर शोभा। और रोरी मुखमंडल, इस मुखमंडल पर मंद मंद मुस्कान, और तिरछे तिरछे नेत्रों से जब मेरी प्यारी श्यामा जी को निहार रहे हैं, तो कितने सुंदर लग रहे हैं। जब दोनों के नैन से नैन मिल रहे हैं, मेरी प्यारी श्यामा जी का सुंदर हस्त कमल कैसे मेरे प्राण प्रियतम की अति नाजुक पतली कमर पर शोभायमान हो रहा है, जहां पर मेरे धाम धनी का ये पटुका झिलमिला रहा है। और दूसरा हाथ मेरी श्यामा जी का मेरे प्राण प्रियतम के वक्ष स्थल पर आए हुए इन हारों के ऊपर को होकर कि ऐसे दाएं कंधे पर शोभायमान हो रहा है, और बाएं कंधे पर मेरी श्यामा जी कितना नूरी सुंदर मुखमंडल, अपना मुखमंडल अपना शीश रखकर कैसे आनंद में मस्त हो रही है। और मेरे धाम धनी, मेरे प्राण प्रियतम के दोनों हस्त कमल कितने सुंदर लग रहे हैं, जब दोनों हाथों से इस झूले की जंजीर को पकड़े हुए हैं। इस जंजीर में से निकलता हुआ प्रकाश, और इसी प्रकाश से प्रकाशित होता हुआ मेरे धाम धनी के सुंदर हस्त कमल, जिनमें सुंदर सुंदर मुद्रिकाएं। पहुंची और कड़े की शोभा को देखते देखते तो मैं देखूं कि जो मेरे प्राण प्रियतम के हस्त कमलों में जो बाजू बंद है, उनकी जो फंबक लटक रहे हैं, ये भी हवा में कैसे झूलते हुए नजर आ रहे हैं। लग रहा है कि जैसे मेरे प्राण प्रियतम झूला झूल रहे हैं, तो सब के सब इसी आनंद की मस्ती में मस्त हो रहे हैं। नहीं नहीं, ये वृक्ष भी अपनी डालियों को जिधर को धाम धनी जाते उधर को ही झुक जाते हैं, फिर पीछे हटते हैं तो पीछे को। इस तरह से ऐसे ही जल भी ऐसे ही जोकों में आए हुए फव्वारे हो, चाहे यहाँ के छोटे छोटे पौधे हो, सब धाम धनी की तरफ को ही मुड़ते हुए नजर आते हैं। ऐसा लगता है मानो पूरा परम धाम ही धनी के आनंद में आनंदित होकर झूमने का आनंद ले रहे। इन लहरों की शोभा को देखो, मध्य में सुंदर जल कैसे पारदर्शी, दोनों तरफ सुंदर पाल की शोभा कैसे हीरे से जगमगा रही है। और दोनों तरफ कठेड़े की शोभा तो अद्भुत है। और बीच बीच में जरा देखो तो सही, इन नहरों में उतरती हुई तीन तीन सीढ़ियां
और बगीचे में भी उतरती हुई सीढ़ियां अत्यंत सुंदर लग रही है। और हम सब सखियां जब इन वृक्षों के नीचे इन चबूतरों पर बिछे हुए सिंहासन और कुर्सियों पर बैठते हैं और बैठकर यहाँ का नजारा देखते हैं, दूर दूर का दृश्य, कैसे हर एक झूले में बैठी हुई मेरी सखियां, मेरे प्राण प्रियतम, कैसे भांति भांति की क्रीड़ाएं, कैसे आनंद मस्ती भरी लीलाएं करते हैं, कैसे हंसी ठिठोलने की ध्वनि चारों तरफ गुंजायमान होती है। यहाँ का बैठने का आनंद ही कुछ अद्भुत है। कोई झूला आगे तो कोई पीछे, कोई दाएं तो कोई बाएं, कोई एक दूसरे को ताली देती तो वो कितनी हंसती, और दूसरी बिना ताली के रह जाती